सन 2010 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम अमेरिका की एक कंपनी जिसका काम जमीन के नीचे मौजूद चीजों को रडार द्वारा स्कैन करके पता लगाना था कि यहाँ पे क्या मौजूद है। और जब उन्हें अमेरिका के पीटर्सबर्ग के ब्राउन्सविले रोड पर मौजूद 3406 नाम के एक घर के बाहर ओक नाम के पेड़ के चारों तरफ स्कैन करने के लिए बुलाया गया। दरअसल उन्हें ये ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें तुरंत स्कैन करके ये रिपोर्ट सरकार को देनी है कि यहाँ पे क्या मौजूद है। और जब उन्होंने इस पेड़ के नीचे अपनी मशीन सेटअप करके स्कैन करना शुरू किया तो वहां उन्हें जमीन के नीचे कुछ अजीब आकृति दिखाई दी जो लगभग 11 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी थी, जिसकी संख्या 4 थी। और ये सब देखकर वो लोग समझ गए कि यहाँ जरूर किसी को मारकर दफनाया गया है। और जब इस टीम ने घर के मालिक को इस बारे में बताया तो उसके लिए ये जरा सा भी शॉकिंग नहीं था, क्योंकि इस घर के मालिक को काफी टाइम से इस बात पर संदेह था कि जरूर इस घर में कहीं पे मानव अवशेष मौजूद हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय से इस घर में हो रही भयानक घटनाओं को अपने परिवार के साथ सह रहा था। आखिर इस घर में क्या शक्ति थी जिसने इस परिवार को कई सालों तक परेशान किया। 30 साल के बॉब क्रैनबर जो हाल ही में अमेरिका की आर्मी से रिटायर हुए थे, जिनके 4 बच्चे थे और इन सभी की उम्र लगभग 4 साल से कम थी। और रिटायर होने के बाद क्रैनबर अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन पीटर्सबर्ग रहने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये घर इनकी फैमिली के मुताबिक छोटा था, इसलिए इन्होंने एक बड़ा घर लेने की सोची जिसमें ये सब बड़े ही आराम से रह सकें, और ये इनका सपना भी था। और इसी बीच इन्हें पता चला कि पास में ही ब्राउन्सविले रोड पर 3406 नाम का एक घर बिकाऊ है। और इसके बाद क्रैनबर ने इस घर के मालिक से कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि साहब ये घर मुझे चाहिए। और ये बात सुनकर इस घर का मालिक खुश हुआ और उसने तुरंत इस घर को बेचने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि इस घर का मालिक इसे बेचने के लिए बहुत जल्दी में था। और क्रैनबर को भी ये घर अच्छा लगा, क्योंकि ये घर देखने में भी काफी अच्छा था और इसमें एक गार्डन के साथ 14 बड़े बड़े रूम भी थे। इसलिए क्रैनबर फर्स्ट मीटिंग में ही इस घर की डील करके कुछ पैसे दे आया। और जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को इस घर के बारे में बताया कि उसे एक अच्छा घर मिल गया है और वो उसकी डील भी कराया है। इसके बाद क्रैनबर वापस अपने बीवी बच्चों को लेकर उस घर पे पहुंचा और वहां जाके उसने उस घर के मालिक से कहा कि मेरे बीवी बच्चे इस घर को घूम कर देखना चाहते हैं। जिस पर उस मालिक ने कहा कि ठीक है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद क्रैनबर तो अपनी बीवी के साथ इस घर के मालिक के पास ही खड़ा था, लेकिन उनके चारों बच्चे इस घर में अंदर से घूमने लगे। और इन बच्चों में सबसे बड़ा बेटा बॉबी घर में घूमते घूमते काफी अंदर चला गया और अचानक ही कहीं गायब सा हो गया। और कुछ टाइम बाद उसकी रोने की आवाजें आने लगीं और ये आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। इसके बाद इस घर की मालिक जो एक महिला थी वो उस जगह पर गई जहां से ये आवाज आ रही थी, जहां उन्होंने देखा कि बॉबी एक सीढ़ी के पास बैठा है जिसका मुंह खुला और आंखें बंद थीं और वो काफी डरा हुआ था। इसके बाद इस घर के मालिक ने बॉबी को गले से लगाया और चारों ओर देखने लगे जैसे कि वो कुछ देखने की कोशिश कर रहे हों। और फिर बॉबी को उठाकर उसके माता पिता के पास ले आए। और ये सब देखकर बॉबी के माता पिता भी हैरान थे कि ये अचानक ऐसे क्यों रोने लगा। जिस पर इस घर के मालिक ने इस घर को बेचने के लिए उन्हें बताया कि हो सकता है कि बच्चों को इतने बड़े घर में कुछ अजीब लग रहा हो, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। जिस पर क्रैनबर ने कहा कि हाँ, हो सकता है। और इसके कुछ टाइम बाद क्रैनबर अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया, जो इस बात से अनजान था कि आगे चलकर उनके साथ इस घर में क्या क्या होने वाला है। एक रात जब सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी बच्चे अपने अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस करने लगे, जिससे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और जब सुबह होती तो ये बच्चे अपने माता पिता के रूम के सामने रोते हुए मिलते। और जब इनसे पूछा जाता कि तुम यहाँ कैसे आए, तो ये बताते कि हमें अपने रूम में कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए हम आपके रूम में सोने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों ने रूम नहीं खोला और हम लोग रोते ही रहे। जिस पर इनके माता पिता ने कहा कि हमें तो तुम्हारी कोई रोने की आवाज सुना ही नहीं दी। अब इन सबके पीछे का क्या कारण था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इन बच्चों में मौजूद बॉबी नाम के लड़के के साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। वो अक्सर अपने कमरे में मौजूद एक अलमारी को देखते देखते ही सो जाता और उसके कमरे की लाइट भी सारी रात ऑन ही रहती, चाहे वो उसे कितना भी बंद करने की कोशिश करता।
और अपने बच्चे की ये कंडीशन देखकर उसके माता पिता ने बॉबी के गद्दे को अपने रूम में ही लगा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद बॉबी वापस अपने रूम में जाकर सोने की जिद करने लगा और वो वापस अपने रूम में शिफ्ट हो गया। और इन सबके 1 साल बाद क्रैनबर्ग को भी ये लगने लगा कि इस घर में कोई तो निगेटिव एनर्जी है जो उसके बच्चों को परेशान कर रही है। इसके बाद क्रैनबर्ग ने इस बात को अपनी माँ को बताया, जिस पर उसकी माँ ने कहा कि क्यों ना तुम किसी चर्च के फादर को अपने घर पे बुलाओ, वो तुम्हारे घर को शुद्ध कर देंगे। इसके बाद क्रैनबर्ग पास के एक चर्च में गया और वहाँ के फादर को सारी बात बताकर अपने घर पे आने के लिए कहा। और फिर चर्च के फादर इनके घर पे आए और वहां आते ही फादर ने कहा कि वास्तव में ये घर नॉर्मल नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा ही अजीब है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसके बाद फादर ने हर कमरे का शुद्धिकरण किया, लेकिन जैसे ही फादर बॉबी के कमरे में जाने लगे तो बॉबी ने तुरंत उन्हें गेट के बाहर रोक दिया और अंदर आने से मना कर दिया, जिस पर उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि ये हमारे घर का शुद्धिकरण करने आए हैं, लेकिन वो नहीं माना। और ये सब देखकर फादर ने कहा कि चलो रहने दो, कि हो सकता है कि ये बच्चा मुझे देखकर डर रहा हो, मैं बाहर से ही शुद्धिकरण कर देता हूँ। जिस पर क्रैनबर्ग ने कहा कि ये आपसे नहीं बल्कि उस निगेटिव एनर्जी से डर रहा है। इसके बाद फादर उसके रूम के बाहर शुद्धिकरण करके चले गए। और ये सब होने के बाद इस फैमिली को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और कुछ दिन बाद जब क्रैनबर्ग ने अपने घर के गार्डन में कुछ फूल पौधे लगाने के लिए जमीन को खोदा तो उसे वहां जमीन के नीचे एक छोटा सा डब्बा मिला जो लगभग 3 इंच दबा था। ये देखकर क्रैनबर्ग ने इस घर के पुराने मालिक को कॉल किया कि क्या वो इस डिब्बे के बारे में कुछ जानते हैं। इसके बाद इस घर के पुराने मालिक ने कहा कि तुम इस डब्बे को वहीं पे दबा दो जहां से निकाले हो, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद क्रैनबर्ग ने वही किया, उस डब्बे को वहीं पे जमीन के नीचे गाड़ दिया और इसके पास में ही थोड़ी जमीन खोदकर एक ओक का पेड़ लगा दिया। और इसके बाद घर के अंदर कुछ अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि इस घर की सीढ़ी के पास एक लकड़ी की भारी अलमारी रखी थी जो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे थी। और ये अलमारी अब अपने आप ही तिरछी होने लगी। और ये जब उस अलमारी को डेली सीधी करते और जब सुबह उठकर ये फैमिली देखती तो ये अलमारी अपने आप ही तिरछी मिलती। क्रैनबर्ग इस बात से हैरान था कि इतनी भारी अलमारी कौन खिसका सकता है, क्योंकि ये काम तो उसके बीवी बच्चों में से कोई कर ही नहीं सकता। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये अलमारी अंदर से स्क्रू से दीवार से कसी हुई थी, जिसे हिलाना भी मुश्किल था, लेकिन कोई तो था जो इस अलमारी को डेली घुमाकर तिरछा कर रहा था। इसके अलावा क्रैनबर्ग की बीवी लिसा ने कहा कि उसने बेसमेंट की लाइट को अपने आप ऑन ऑफ होते देखा है। यहाँ तक कि बेसमेंट में मौजूद एक चेयर बिना किसी के हाथ लगाए एक जगह से दूसरी जगह अपने आप हिलती रहती है। इस बीच ये फैमिली जब कभी अपने घर से बाहर घूमने जाती और जब ये वापस आकर अपने घर को देखते तो घर के अंदर एक अजीब सा धुआं दिखाई देता जो कुछ टाइम बाद सबके सामने गायब हो जाता। लेकिन ये सब होने के बाद भी क्रैनबर्ग ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर जब 1991 का टाइम आया तो क्रैनबर्ग ने अपने पॉलिटिकल कैरियर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा। और वो जब घर वापस लौटता तो उसके चारों बच्चे रोते हुए उससे कहते कि उन्हें अपने कमरे के बाहर बरामदे में कुछ परछाई दिखाई देती हैं। ये सब देखकर क्रैनबर्ग सोचता कि वो अपना पॉलिटिकल कैरियर देखे या इस भूत को देखे। और इन्हीं सब बातों के पीछे अक्सर घर में झगड़े होने लगे और सबका बिहेवियर अजीब होने लगा। ये लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने लगते। और इन्हीं सब के बीच जब एक दिन लिसा अपने बेटे बॉबी के कमरे में गई, जिसे ये लोग ब्लू रूम कहते थे, और जब लिसा बॉबी के कमरे में पहुंची तो उसे वहां कुछ अजीब महसूस हुआ और वहीं अचानक जमीन पर गिर गई। बॉबी वहीं कमरे में अपने बिस्तर पर बैठा था और अपनी माँ को यूं जमीन पर गिरते देख बहुत तेजी से चिल्लाया। और इसके बाद लिसा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां वो 2 हफ्ते तक रही। और ये सब देखकर अब ये लोग समझ चुके थे कि हो ना हो इन सब के पीछे वो ब्लू रूम ही है जो बॉबी का रूम है। और ये सब होते होते अब लगभग 6-7 साल हो चुके थे, यानी बॉबी कई सालों से अपने कमरे में हो रही अजीब घटनाओं को झेल रहा था। और एक दिन वो आया जब बॉबी इस कमरे में ही नहीं बल्कि इस पूरे घर में अकेला था। क्रैनबर्ग अपने काम से बाहर गया था, वहीं बाकी बच्चे स्कूल गए थे और लिसा मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए गई थी। तभी बॉबी ने एक आवाज सुनी जो बैग पाइप्स के आवाज के समान थी, जो काफी तेज थी। और जैसे ही बॉबी ने कमरे का दरवाजा खोला
उसने देखा कि बाहर हॉल से नीले रंग की आकृति अंदर आने लगी है और उस नीले रंग की रोशनी ने अंदर आकर एक बच्चे की आकृति ले ली और इसके बाद एक धुआं आया और उसने भी एक अलग आकृति धारण कर ली। और ये सब देखकर बॉबी डर गया और डरते हुए चिल्लाते हुए अपने घर के बाहर जाकर बैठ गया। और इसके बाद जब उसकी माँ आई तो उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई, लेकिन जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर उसकी माँ को लगा कि हो सकता है कि इसने कोई बुरा सपना देखा हो। और इन सब के बाद ये फैमिली जब भी सुबह उठती तो उनके शरीर पर कई चोटों के निशान दिखाई देते, यहाँ तक कि इनके पेट और कमर पर कई गहरे गड्ढे दिखाई देते, जिनका इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये कहाँ से आए और कैसे इनके शरीर पर बने। अपनी फैमिली के साथ ये सब होते देख क्रैनबर्ग डर गया और उसने इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो ये सब घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। और इसके बाद दिन आया सन 2004 का, जहां क्रैनबर्ग फैमिली को अब अपने साथ हो रही इन घटनाओं की आदत हो चुकी थी। उन्हें कभी आवाजें सुनाई देती तो कभी घर के अंदर धुआं आता दिखाई देता। इसके बाद क्रैनबर्ग ने अपने स्टेट के 2 बड़े चर्च के फादर को अपने घर बुलाया, लेकिन इन लोगों को एक्सोर्सिज्म करने का कोई खास अनुभव नहीं था। इसके बाद पहले फादर आए, उन्होंने घर के अंदर आते ही कहा कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का बसेरा है। उन्होंने इसके बाद कई तंत्र मंत्र किए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर दूसरे फादर आए और वे भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जिस टाइम ये लोग कुछ तंत्र मंत्र कर रहे थे तब घर का सामान हिलने डुलने लगा, यहाँ तक कि उनका कंप्यूटर भी अपने आप ही चल रहा था और बल्ब भी फूट रहे थे। इसके बाद क्रैनबर्ग फैमिली ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ही इस घर की तलाशी लेकर एक एक चीज को देखते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। और इसके बाद इन्होंने हर चीज को देखा, यहाँ तक कि इन्होंने दीवारों को भी बजा कर देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद ये लोग उस अलमारी के पास गए जो अपने आप ही उल्टी हुआ करती थी। और जब इन्होंने उस अलमारी को हटाया और अलमारी को हटाते ही जब इन्होंने उसके पीछे की दीवार को बजाकर देखा तो वो अंदर से खोखली थी। और जब इन्होंने उस दीवार को तोड़ा तो वहां बॉबी के कई खिलौने पड़े थे। ये हैरान करने वाली बात थी कि आखिर ये खिलौने दीवार के अंदर कैसे पहुंचे। और जब इन्होंने दीवार को और ज्यादा फोड़ कर देखा तो वहां उन्हें कई फोटो मिले जो कि इस घर की कई जगहों के थे। इस दीवार को तोड़ने के बाद इस घर की दीवारों से एक अजीब सा लाल रंग का लिक्विड आने लगा जो बड़ा ही अजीब था। और इसके बाद ये सब डेली होने लगा। और इन सब से भयभीत होकर क्रैनबर्ग ने फिर से एक चर्च के फादर से कांटेक्ट किया और उन्हें घर आकर ये सब देखने के लिए कहा, जिस पर फादर ने कहा कि मैं ये सब नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी बात एक औरत से करा सकता हूँ जो इसमें तुम्हारी मदद करेगी। इस औरत का नाम बेंटी था और ये बेंटी कोई और नहीं बल्कि इस घर की पुरानी जानकार थी जो इस घर की सच्चाई को जानती थी। इसके बाद इस औरत ने क्रैनबर्ग से कहा कि तुम घर के सारे कमरों में जाकर थोड़ा सा नमक डालाओ और नमक डालते समय तुम्हें ये चिल्लाकर कहना है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ और हमें चैन से जीने दो। इसके बाद क्रैनबर्ग ने वही सब किया और जब वापस जाकर उस नमक को देखा तो वो गायब हो चुका था। और जब क्रैनबर्ग ने इस बात को उस औरत को बताया तो उसने कहा कि मुझे पता था कि यही सब होगा और अगर उस शक्ति ने नमक उठाया है तो ये क्लियर सबूत है कि वो तुम्हारे बच्चों पर हमला करना चाहती है। और इसके बाद क्रैनबर्ग और भी ज्यादा परेशान हो गया और जब उस महिला ने क्रैनबर्ग को इस घर की कहानी बताई तो वो हैरान रह गया। उसने बताया कि 1920 में ये घर बना था और उस टाइम इस घर के आसपास कुछ ही घर हुआ करते थे और इन घरों में से एक में एक डॉक्टर रहा करता था जो अपने घर में इलीगल क्लिनिक चलाया करता था जहां वो गैर कानूनी अबॉर्शन किया करता था और वहां कई सारी मौतें हुई थी, जिसके बाद लोगों ने वो क्लिनिक बंद करवा दिया, लेकिन इसके लिए उसे कोई सजा नहीं हुई। और इसके बाद उसने अपने इस काम के लिए एक नया घर खोजना शुरू कर दिया और इसके बाद वो 3406 नाम के इस घर में किराए पर रहने लगा जो इस घर के मालिक को अच्छा खासा पैसा दे रहा था। और वो डॉक्टर जिस रूम में रहा करता था वो रूम और कोई नहीं बल्कि वही है जिसमें बॉबी रहता है, जहां वो डॉक्टर ऑपरेशन किया करता था और उस कमरे में कई बच्चों की मौतें हुई थी और अबॉर्शन के टाइम वहां कई महिलाओं ने भी अपनी जान गंवाई थी। उस महिला ने क्रैनबर्ग को यह भी बताया कि तुम्हारे बगीचे में जो ओक का पेड़ लगाया गया है ठीक वहीं पास में एक महिला और 3 बच्चों को दफनाया गया था। और ये सब सुनकर क्रैनबर्ग हैरान रह गया और इसके बाद उसने इस घर के पुराने मालिक को कॉल किया
और कहा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस पर उसने क्रैनबर्ग के फोन को कट कर दिया और दोबारा से फोन ना करने के लिए कहा। दरअसल 1941 में ये घर उस कपल ने खरीदा था जिससे क्रैनबर्ग ने ये घर खरीदा, लेकिन इससे पहले ये घर जिसका था वो तो मर चुका था, लेकिन उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी, जिसे क्रैनबर्ग ने ढूंढ लिया और उसे जाकर घर में हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताया, जिस पर उसने कहा कि जब हम वहां पे रहा करते थे तब भी ऐसी ही चीजें वहां हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम भी हमें इन सब का कोई हल नहीं मिला। और ये सब होते होते अब सन 2006 आ गया, जब क्रैनबर्ग ने कोर्ट में केस किया कि हमारे घर को शुद्ध करने के लिए इस स्टेट के अच्छे फादर को भेजा जाए, और 2007 फरवरी में कोर्ट ने उसकी ये अर्जी मान ली और इसके बाद घर पे एक फेमस ग्रुप को भेजा गया जिसके लीडर एडम बिलाई थे। और जब उन्होंने अपनी मशीन सेटअप करके इस घर को चेक करना शुरू किया तो तभी कोई अदृश्य चीज उनके माथे पे अपनी उंगलियां फेरते हुए निकल गई, जिससे उनके माथे से हल्का सा खून निकलने लगा, लेकिन वो डरे नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब हो सकता है। इसके बाद एडम बिलाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो पहली बार एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तो वहां मौजूद वो निगेटिव एनर्जी घर से निकलने को तैयार नहीं थी। इसके बाद 24 फरवरी 2007 को दूसरा एक्सोर्सिज्म किया गया, जब सारे कमरों से उस एनर्जी को निकालकर बेसमेंट में लाया गया, और उस टाइम पहली बार ये शक्ति उस ग्रुप को और क्रैनबर्ग फैमिली को साफ साफ दिखाई दी। और जब आखिरी बार बेसमेंट में एक्सोर्सिज्म किया गया तो वो निगेटिव एनर्जी कुछ टाइम बाद सबके सामने गायब हो गई, और इस बात को कई आर्टिकल में लिखा गया है। इसके बाद बॉब क्रैनबर्ग ने इसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम द डेमन ऑफ ब्राउन्सविले रोड है, और इसके बाद इन्होंने कोर्ट में अपील की कि इस घर को रडार सिस्टम से स्कैन किया जाए कि यहाँ पे क्या क्या छुपा हुआ है। और जब 2010 में ये स्कैनिंग की गई तो उन्हें पता चला कि यहाँ बैकयार्ड में 4 लाशों के कंकाल दफन है। इसके बाद इन्हें निकालकर दूसरी जगह दफनाया गया, लेकिन ये आज तक पता नहीं चला कि ये कंकाल किसके थे। वाकई ये काफी डरावना था उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ 3406 नाम के इस घर में काफी साल गुजारे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।